हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रंजीत मस्ती ग्रुप और मैं रंजीत कुमार फिर आप लोगों के सामने आए हैं। और हम पहले आप लोगों के एक वीडियो स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। पहले आप लोग वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप लोग कुछ बताइएगा। मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी मेरा स्वागत करना चाहते हो, अब इनका स्वागत करें। जो भी लेके आया हो शॉल, श्रीफल, फूल, माला, मिठाई, कृपया इनका स्वागत करें। ये समझ के कि ये इनकी मतलब मेरी तरफ से मेरा प्रतिनिधि है। ये जो भी लाए हैं इनका स्वागत करें कृपया। मिठाई खिलाओ। बिजली विभाग के हैं, क्या योगदान दे रहे हो आज के इस काम में? उजाला करके जाएंगे इसमें। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या डोनेट कर रहे हो आज? बर्तन सर। पंखा आ गया, दिखाओ आ गया क्या? वो है पंखा। बताओ दूसरा बताओ। लाइट की व्यवस्था होना चाहिए। लाइट वाला कहाँ है भाई? आ गई क्या? अब तुम तो हमारे को कपड़े की व्यवस्था कर दीजिए बस। कपड़ा ठीक है। क्या चाहिए? साड़ी? आए साड़ी ओढ़ने को लड़काने आ रहे हैं। कमरा कमरा। अच्छा, ओढ़ने दसाने के लिए। अच्छा, ये कपड़े। हाँ ठीक है, चल ये अच्छा बताया तुमने। कम्बल, एक कंबल हो जाएगा, दरी हो जाएगी। और क्या चाहिए बताओ? बता दे गुड्डी। हंस लो, कोई दिक्कत नहीं, पर बताओ। सोचो, तुम सोच लो। राशन वासन का तो बताओ कुछ। खाने पीने का है? खाने पीने को हाँ। अब ये राशन को 15 किलो मिलता है। वो कहाँ से मिलता है? जी कंट्रोल पे। वो ठीक है, चलो राशन आ जाएगा। और बताओ। तो माए घर है मन को 2 बेटी कुर्सी बैठे हुए। ट्रांसफर हुआ तो मेरे जो चाहने वाले थे उनके फोन आए कि सर हम मिलना चाहते हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर मुझसे मिलना है तो गुलदस्ता, फूल, शॉल, श्रीफल मत लाना। और मेरा एक निवेदन है कि यहाँ पर आओ और यहीं पर हम जो भी जितना रुपए आप इसमें फूल गुलदस्ते में खर्च कर रहे हो उतना एक डोनेट कर देना। एक ब्लाइंड दंपत्ति थे जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं था। उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत की थी कि हमें किसी ने बेघर कर दिया है। तो मैंने जो मेरा विदाई किया, मेरे चाहने वालों ने, मेरे साथियों ने मिलकर 2 घंटे में एक प्रॉपर मकान तैयार करके उसमें गेट लगाकर बिजली की व्यवस्था करके और लगभग 40-50 हजार का पूरा सामग्री, राशन, बर्तन से लेकर और उस आदिवासी ब्लाइंड दंपत्ति को दिया। और मुझे भी अच्छा लगा कि जो आप वीडियो स्क्रीन पर देखे अभी हैं उनको आप भली भांति जानते होंगे कि मध्य प्रदेश के एक डीएसपी हैं संतोष पटेल जी। उस सर को हम सैल्यूट करते हैं और सलाम करते हैं कि जो कोई मंत्री नहीं कर पाए अभी तक, वो आदमी अपने ट्रांसफर के बतौर पे जो सब लोग गिफ्ट देने आए हैं, वो एक दंपति जो दृष्टिहीन थे, दोनों पति पत्नी, उनको वो पूरे साम्राज्य देने का काम किए जो आज तक कोई मंत्री और विधायक और नहीं वहाँ के मुख्यमंत्री या किसी भी प्रधानमंत्री जो आवास योजना की बात करते हैं वो भी उनको आवास देने का काम नहीं किए। वो एक संतोष पटेल डीएसपी जो अभी हैं बतौर, वो अपना ट्रांसफर पर जो गिफ्ट देने वाले थे वो इतने दिल के अच्छे थे कि उन्होंने कहा हमें गिफ्ट की जरूरत नहीं है, आप जो भी लाइए आप इन्हें देने का काम कीजिए। हम वैसे डीएसपी को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं और सभी भाइयों से आग्रह भी करते हैं कि आप किसी भी पोस्ट पर हो, आपने वास्तविक चीज को नहीं भूलिएगा, आपने उस बीते हुए पल को नहीं भूलिएगा जो एक गरीबताई में बिताए होंगे, कठिनाई झेले होंगे, उस चीज को नहीं भूलिएगा। आज डीएसपी सर जब पहली बार ज्वाइनिंग किए थे तो उनकी माँ घास गढ़ रही थी खेत में, वहां गए और अपनी माँ से बोले कि आपका बेटा डीएसपी बन गए, तो उनकी माँ की आंखों में नम था। उनकी माँ ये नहीं जानती थी कि डीएसपी क्या होता है। आज भी उनकी माँ और परिवार वहीं स्थान पे हैं और बेटे डीएसपी बनकर लौटे हैं। बहुत कठिनाइयों का सामना किए हैं वो। आप उनके बारे में हम ज्यादा आपसे क्या बताएं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा उनके बारे में। वो बहुत गरीबताई से फूल, उनके पिताजी फूल पहुंचाने का भी काम करते थे। इतना थे कि उनको पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। बताइए, वो मजदूरी कर कर पढ़ने का काम करते थे। और आज देखिए वो गरीबों का मसीहा बने हुए हैं, गरीबों की मदद करते हैं। जो मंत्रियों का बेटा है वो कभी गरीबों को समझने का काम नहीं करता, क्योंकि वो कभी गरीबताई देखा ही नहीं। वो लात मारने का काम करता है। जैसे आप जितना भी विधायक मंत्री का बेटा को देखते होंगे
कहीं भी किसी भी प्रकार में, तो वो रंगदार ही पैदा ही लेता है रंगदार खानदान में। और आप देखिए इन्हें या किसी भी और डीएसपी को, वैसे डीएसपी को देखिए जो गिरफ्तारी से उठने का काम किए हैं, वो देखिए कहीं न कहीं गरीबों के हित में काम करते हैं। तो हम आप लोगों से यही कहते हैं कि आप कहीं भी पोस्टिंग हो, किसी भी प्रकार की जॉब करें, अपने अस्तित्व को ना भूलें और एक ऐसे व्यक्ति को हेल्प करने का काम करें जो 2 वक्त की मोहताज हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, वो संकट में है, उनको सहायता करने का काम कीजिए। ऐसा नहीं कि अनपढ़ मंत्री को सैल्यूट मारने में टाइम व्यस्त कीजिए और उनके बेटे के गार्ड और सेक्रेटरी में काम करने का काम कीजिए। ऐसे करने से बेहतर है कि किसी मजबूर व्यक्ति को काम कीजिए, उनको अपना सही रास्ता दिखाइए और उनको मदद करने का काम कीजिए। आज कहीं न कहीं हम जैसे स्टूडेंट ही आगे बढ़ते हैं और कहीं न कहीं किसी पोस्ट पर मुस्तैद होते हैं, तो वो मंत्रियों को सपोर्ट करने की बजाय से गरीबों का सपोर्ट करने का काम कीजिए। हम आपसे आग्रह करते हैं हाथ जोड़कर, आप भी, हम भी एक गरीब ही हैं, मिडिल क्लास का हैं, और आज हम कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं भी हैं। हम बहुत सारे युवा हैं जो बिहार पुलिस की तैयारी, दरोगा की तैयारी, बिहार एसएससी की तैयारी, बिहार एसएससी की हम बात करते हैं, तो जो स्टूडेंट अभी तत्काल में जो ज्वाइनिंग किए हैं और ज्वाइनिंग करेंगे, उनसे आग्रह करते हैं कि घूस का पर्दाफाश और घूस लेन देन का अगर कहीं पे रोक सकते हैं तो आप ही लोग रोक सकते हैं, क्योंकि कहीं भी देखिएगा तो ब्लॉक से ज्यादातर घूस स्तरीय होता है। उस स्तरीय तो होता है जिनके घर रहने का नहीं है, उसमें आवास योजना में 30% 40% का डिमांड होता है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आप रोक सकते हैं इस चीज को, ब्लॉक स्तरीय जो भी डिपार्टमेंट हैं वो रोक सकते हैं इस चीज को। हम आपसे आग्रह करते हैं कि गरीबों को मदद करने का काम कीजिए, संतोष सर की तरह। और बहुत सारे हैं जो गरीबों को मदद करते हैं, लेकिन हम उनको देखते वीडियो हम रुक नहीं पाए और बहुत दिल को सुकून मिला कि हमारे देश में ऐसे भी हैं जो एक ओहदे पर कभी भी देखिएगा उनके पीछे कभी भी किसी भी चीज में शर्मिंदगी नहीं करते हैं, जबकि उनका ऐसा पोस्ट है कि 10 को गाड़ी आगे पीछे चला सकते हैं। जिस थाना की ओर में बढ़ेंगे वो थाना का पूरा डीएसपी क्या पूरा थाना इंचार्ज रोड पर खड़े रह सकते हैं, लेकिन वो एक साफ दिल इंसान है, कभी अपने पीछे टाइम नहीं देते हैं कि आप हमको सैल्यूट ही मारिए या जो भी कीजिए। और विधायक को अगर सैल्यूट नहीं कीजिएगा, उनका आने के बाद कुर्सी नहीं छोड़िएगा, तो हमको लगता है आपको सस्पेंड करने की धमकी दे बैठेंगे। इसलिए हम सभी स्टूडेंट से आग्रह करते हैं कि आप कहीं न कहीं अच्छे इंसान बनिए और गरीबों को मदद कीजिए। अमीरों तो सब दिन अमीर रहवे करेंगे, उनको पैदाइशी अमीर हो जाएंगे। स्टूडेंट आग्रह है और जय हिंद, जय बिहार। आप लाइक और शेयर और कमेंट कीजिए।